अच्छा, तो क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है या नहीं? अगर आप टॉप टियर यूनिवर्सिटी से नहीं हो, तो आप क्या किसी डिसएडवांटेज में हो? और जब आप जॉब ढूँढने जाओगे, तो आपका एक्सपीरियंस मोस्टली क्या रहेगा? और इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? इस वीडियो में एग्ज़ैक्टली इसी चीज़ पे बात करेंगे। इसके अलावा मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने अपने जॉब फाइंडिंग प्रोसेस के अंदर क्या महसूस किया। उसके अलावा हम मेरे एक सीनियर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी इस चीज़ पे क्या राय है, और हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे। मेरा नाम है हंज़ला चौधरी, मैं एज़ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली जॉब कर रहा हूँ, और कॉमसेट साहिवाल कैंपस से मैं 2025 का ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, तो इस वीडियो को बनाने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या बनी है, इन इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है पहले। तो मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मुझसे लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे, जिनमें से बहुत सारे सवाल जो अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहे थे, जो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में थे, उन लोगों के सवाल थे मुझसे कि क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है, और वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ का नाम बता के मेंशन कर रहे थे कि क्या वो कुक हो चुके हैं। तो मैंने उन लोगों को मेरा मोस्टली यही जवाब था कि यूनिवर्सिटी मैटर करती है, लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आप डेफ़िनेटली जॉब हासिल कर सकते हो। अब मैंने ये सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था, तो मैंने क्या किया कि एक इस पे पोस्ट बना दी, और उस पोस्ट के अंदर काफ़ी लोगों ने एग्री भी किया, और कुछ लोगों ने उसके साथ डिसएग्री किया, जो कि बेशक कर सकते हैं। और उन्होंने ये बातें की कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल बुलशिट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ना ही यूनिवर्सिटी डिग्री कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती, सिर्फ मैटर करती है आपकी स्किल। तो ये बैकग्राउंड था इस वीडियो को क्रिएट करने का। अब मैं शेयर करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो मैं जब अपने यूनिवर्सिटी के 8वें सेमेस्टर में था और आखिरी मंथ मेरा रह गया था, तो उस वक़्त मैंने मल्टीपल जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और मेरे जॉब यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर भी हो रहा था, उसमें भी मैंने गया, और वहाँ पे भी मैंने अपनी सीवीज़ ड्रॉप की। अ, जॉब फेयर के अंदर कुछ अराउंड 20 टू 30 कंपनीज़ आई थी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिलेटेड जॉब ऑफ़र कर रही थी। उनमें मैंने अपनी रिज़्यूमे ड्रॉप की, और उनमें से सिर्फ़ एक कंपनी थी जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, और उन्होंने मुझे इंटर्नशिप वहाँ पे ऑफ़र की, लेकिन मुझे वो ऑफ़र इतनी पसंद नहीं आई, तो मैंने उसके साथ कंटिन्यू नहीं किया, और मैं अगेन लिंक्डइन और इंडीड पे ही जॉब्स के लिए अप्लाई करता रहा। जब मैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे अप्लाई कर रहा था, तो मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी रिज़्यूमे बनाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं कॉर्पोरेट्स के अंदर जैसे डेवसिंक वगैरह और इन बड़ी कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर रहा था, तो मुझे वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेकिन जो छोटे स्टार्टअप्स थे, उनके अंदर जब मैं अप्लाई करता था, तो वहाँ से मोस्टली मुझे कॉल आ जाती थी कि वो मुझे इंटरव्यू के लिए या फर्स्ट स्क्रीनिंग सेशन के लिए वो मुझे कॉल लाज़मी कर देते थे कि वो मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, या इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाना चाह रहे हैं। जब भी मोस्टली मैं स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई कर रहा था, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था। इसके साथ जब मैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मैं यूट्यूब पे जिन लोगों को फॉलो कर रहा था, या जिन लोगों के मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रहा था, वो लोग अपनी भी जर्नी शेयर करते थे, और वो मेंशन करते थे कि वो फ़ास से या नस यूनिवर्सिटी से, मोस्टली जितने भी लोगों को मैं फॉलो करता रहा हूँ, वो यहीं से थे। और वो शेयर करते थे कि हमारी जो जॉब थी, हमें कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ा, और हमें जॉब फेयर से ही हायर कर दिया गया। तो उस वक़्त मेरी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी चेंज हुई, क्योंकि अभी तक तो ज़िंदगी में मैं यही सोच रहा होता था कि अ, जब भी घरवाले कहते होते थे कि बचपन में मुझे कि अगर पढ़ लिख लेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएँगे, तो हम अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाएँगे। तो मैं तो यही सोचता था कि ऐसा कुछ नहीं होता जिस तरह हमें बताया जाता है कि जैसे-जैसे हम आगे क्लासेस में जाते रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी और आसान होती जाएगी। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, शायद आप लोगों के साथ हुआ हो। लेकिन मुझे फ़ील होता है कि जैसे हम आगे जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं। ज़िंदगी आपकी आसान नहीं होती है, आई गेस इंडिपेंडेंट आप ज़्यादा हो जाते हो, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं होती। ख़ैर, ये एक अलग चीज़ है। मेन बात तो ये है कि मैंने भी कहा कि शायद ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो भी घरवाले कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैट्रिक के अंदर मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मैंने 90% स्कोर किए। लेकिन एफएससी के अंदर मैंने अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर सका, आई गेस 70 या 73% थे।
और उसकी वजह से मैंने ना ही किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी जो कि खुद जिसका काफ़ी नाम है, लेकिन सिर्फ़ इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस का। साहिवाल कैंपस इतना मशहूर नहीं है और ना ही मैंने कभी इसको किसी रैंकिंग्स में देखा है, ख़ैर। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और मुझे यहाँ पे डिग्री करने की ऑफ़र हो गई। अब मेरा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मेरी थिंकिंग यही थी कि इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क वग़ैरह नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं अपनी जॉब फाइंडिंग के प्रोसेस में गया और मैंने आप लोगों को बताया कि मैं महीना जॉब्स पे अप्लाई करता रहा, लेकिन मुझे टॉप टियर कॉर्पोरेट से कहीं से भी ऑफ़र नहीं आई। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ फ़ास्ट के ग्रेजुएट्स को देख रहा था कि उनको एक इंटरव्यू में देख रहा था डेफसिंग के सीईओ का, तो वहाँ पे वो 3 उनके पास ग्रेजुएट्स थे जो कि एज़ ई फ्रेश हायर हुए थे और वो तीनों मेंशन कर रहे थे कि उनको फ़ास्ट से जॉब फेयर से ही रिक्रूट कर लिया गया और जिनको भी मैं इंटरव्यू के लिए भी फ़ॉलो करता रहा, उन लोगों ने भी मेंशन किया कि उनको जॉब फेयर से ही हायर कर दिया गया। तो उस वक़्त मुझे फ़ील हुआ कि यूनिवर्सिटी मैटर करती है। अगर मैं इन टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में होता तो मुझे शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ती जो मैं अभी कर रहा हूँ कि मैं मल्टीपल जॉब्स पे जाके अप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ उनकी कॉल का, फिर वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे, फिर मुझे साहिवाल से इस्लामाबाद या लाहौर में ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके इंटरव्यू दूँगा, फिर इस पूरे प्रोसेस से मुझे गुज़रना पड़ रहा है। तो उस वक़्त मुझे फ़ील हुआ कि यूनिवर्सिटी मैटर करती है और मेरा यही एक्सपीरियंस था जिनको मैं उस पोस्ट के अंदर शेयर कर रहा था लोगों से, जिसके साथ लोग डिसएग्री कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता यूनिवर्सिटी वग़ैरह कुछ मैटर नहीं करती, आपकी सिर्फ़ स्किल्स ही मैटर करती हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और मेरी ऑब्ज़र्वेशन जो कि मैंने अ, फ़ील की और एक्सपीरियंस की और मैंने आप लोगों के साथ बहुत क्लियरली इसको शेयर करने की कोशिश की है। ओके, तो अब हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है या फिर नहीं। इसके लिए हम पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन का सर्वे की रिपोर्ट को देखेंगे जो कि 2021 की है। 21 की ही रिपोर्ट को देखने का ये मकसद है कि ये फ्री में अवेलेबल है, जो लेटेस्ट वाली है वो पेड है, तो यही फ्री में अवेलेबल थी तो इसी को देखेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको शो भी करूँगा डेटा और अपने लैपटॉप से मैं आपको डेटा भर के बताता भी हूँ। तो पहले हमारे पास यहाँ पे आता है कि डिसाइडिंग फैक्टर फॉर हायर सैलरीज और इसमें यहाँ पे 21% इन्होंने सर्वे में रिपोर्ट किया है कि 21% चांस है अगर आप एक रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से हो तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। नाउ अब इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 21% कंपनीज ऐसी हैं जो कि ज़्यादा सैलरी देते वक्त डिसाइड करती हैं कि इस यूनिवर्सिटी कौन सी है स्टूडेंट की। इसके बाद हम ये एक और रैंकिंग पे आते हैं जो कि है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर हायर सैलरी। तो यहाँ पे मेंशन है कि फास्ट यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा इनके ग्रेजुएट्स को सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। उसके बाद नस्ट है, फिर लम्स है, फिर आईबीए है, फिर गीकी है, फिर एनईडी यूनिवर्सिटी है, फिर यूएटी है, फिर कॉमसेट है और फिर बीयू है और फिर 2 और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मेंशन है। कॉमसेट का जितना मैंने सर्वे को एक्सप्लोर किया था यहाँ पे साहिवाल कैंपस इंक्लूड नहीं था। लाहौर और इस्लामाबाद कैंपस की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि हायर सैलरी के लिए यूनिवर्सिटी मैटर करती है। अच्छा, यहाँ पे नीचे कुछ मेंशन है कि कंपनीज़ ने ये भी मेंशन किया है कि सोली कैंडिडेट की यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, उसका वर्क और परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। और वो इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ प्रेफ़रेंस देने को तैयार है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ऊपर रैंकिंग्स में हमारे पास परसेंटेजेस शो होती हैं कि इन पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो इट्स मोर लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन आई गेस मेरी नज़र में आई गेस। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। तो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा कॉमसेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, फिर बहरिया यूनिवर्सिटी, फिर फास और फिर नेस्ट और फिर एयर और इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है। इसी तरह कराची और लाहौर की भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद फाइनल जो चीज़ आती है वो आती है ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग नेशनल वाइड। यहाँ पे फर्स्ट रैंक फास यूनिवर्सिटी को दी गई है, फिर सेकंड रैंक यहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी को दी गई है, फिर लम्स को दी गई है और कॉमसेट को दी गई है। यहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी की लोकेशंस भी मेंशन है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉमसेट के लिए इस्लामाबाद और लाहौर मेंशन है।
और यहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, तो जिससे पहले हम यहाँ से आगे बढ़ जाएँ नेक्स्ट टॉपिक पे, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो कंपनीज़ हैं 21% जो यूनिवर्सिटी को प्रेफ़रेंस दे रही हैं, या फिर ये जो कंपनीज़ हैं जो कि ज़्यादा पे कर रही हैं फ़ास्ट के ग्रेजुएट्स को या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, हम इनमें अप्लाई ही नहीं करेंगे। हम तो उनमें अप्लाई करेंगे जो कि ऐसी चीज़ों को देखता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझने को है कि ये जो मोस्टली कंपनीज़ हैं, ये कॉर्पोरेट्स हैं। जैसे डेवसिंक होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके पास 1500 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं और वो एक कॉर्पोरेट हैं। अब कॉर्पोरेट में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको बेटर बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको बेटर सैलरी मिलती है। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि वो कॉर्पोरेट में जाएँ। लेकिन आपने जैसे कि सर्वे से देखा है कि कॉर्पोरेट्स प्रेफ़र करती है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को रीच करना, उनके स्टूडेंट्स को रीच करना। तो आपका उनमें एंटर होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको कम सैलरी के चांसेज़ हैं और उनमें जॉब आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये मेन चीज़ है जो आपने ख़्याल में रखनी है। इसके अलावा जो पॉडकास्ट जिसकी मैंने इमेज पहले आपको शो की थी, और वो जब मैं पूरा देख रहा था, तो उसके अंदर जो डेवसिंक के सीईओ हैं उस्मान, वो मेंशन कर रहे थे कि हम तो सिर्फ़ फ़ास्ट से ही हायर करते हैं। और फिर उनकी एचआर जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी कि हम जब अपने एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस देखते हैं एंड पे, तो जो फ़ास्ट के ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी हमेशा परफ़ॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम प्रेफ़र ही करते हैं कि हम फ़ास्ट से ही ग्रेजुएट को हायर किया जाए। तो इसलिए ये जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, इनकी बायसनेस होती है टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी। ओके, तो हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, ताकि देखा जाए कि क्या यूनिवर्सिटी कुछ हद तक मैटर करती है या नहीं। और अभी तक मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जॉब फाइंडिंग के प्रोसेस में, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं, और उससे अभी तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यूनिवर्सिटी किस हद तक मैटर करती है। अब हम आखिरी 2 चीज़ों पे चलते हैं। एक चीज़ ये है कि मेरे सीनियर का इनके ऊपर, इस मामले के ऊपर उनकी क्या राय है? और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं हो तो फिर आप क्या कर सकते हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हमज़ला आपके? यार देखो, मैं अब देखो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए तफ़सील में देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के टाइटल से इट मैटर्स, और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लोगों को लेने के लिए। और दूसरा ये जो है, हाँ, आपने वो बिल्कुल ठीक कहा कि लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल खुद मेहनत करे तो वो ऊपर आ सकेगा। आई टोटली एग्री। अब इसको डीप डाउन करते हैं कि वाई इट मैटर्स। मैटर इसलिए करता है, मतलब मैटर क्यों करता है? ऐसा तो नहीं है ना कि बस मोनोपोली हो गई, बस ठीक है, फास्ट है, जल्द ऐसा नहीं। वाई इट मैटर्स, मैटर्स इसलिए करता है कि भाई अब एक तरफ फास्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उसकी फ़ीस ज़्यादा है, उसकी जो फैकल्टी मेंबर्स की कॉल जो है, उनका करिकुलम है, वहाँ पे जो स्किल सेट सिखाया जाता है। अब वहाँ पे कोर्स होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, आप भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आगे पढ़ लिया होगा। अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर वो किसको बुला रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर? सिस्टम्स लिमिटेड के सीईओ को, डेवसिंक के सीईओ को, वो क्या क्या बोलते हैं, टेलेनॉर जीएसएस के सीईओ को, क्योंकि फास्ट इज इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल, या लाहौर, तो या कराची, तो उनका जो नेटवर्क है ना, वो अपने कोर्स की एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के लिए किसको बुला रहे हैं? वो बड़े लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंपनीज के सीईओ को बुला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को। अब जाहिर सी बात है, मैं अगर सिस्टम्स का सीईओ हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, मेरा उनसे इंटरेक्शन है डायरेक्ट, दे कैन रीच आउट टू मी, आई विल प्रेफर द पीपल इंस्टेड कि एक बंदा कोई चोलिस्तान की यूनिवर्सिटी है या भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लैब्स भी नहीं है, जहाँ पे प्रैक्टिकल काम भी नहीं होता, जहाँ किसी भी मेरे सामने है कि मेरी पता नहीं कौन है। तो जो बड़े इदारे हैं जिसमें फास्ट नंबर वन है, फास्ट है, नस्ट है, PUCIT है, ITU है, कॉमसर्ट्स है, इनका जो है वो मार्केट में नाम इतना ज़्यादा है, इनके लोग इतने ज़्यादा ऊपर आते हैं, वो क्वालिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, इसका आगे मतलब ये नहीं है कि वहाँ से जो बंदा निकलेगा वो हर बंदा ही इतना शार्प होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली वो, क्योंकि वो पूरी मछली ही इतनी, मतलब पूरा तालाब के अंदर वो सारी क्वालिटी के लोग होते हैं, एक आधा बंदा ही कम होता है कोई, तो वो इन इन जनरल उनकी परसेप्शन ऐसी है।
एज़ कम्पेयर टू वो जो हमारे बाकी जो इदारे हैं जो रिमोट है, इवन ये कि गवर्नमेंट भी हों लेकिन भी उसमें टेक्निकल काम ना हो तो उनके लोग नहीं ऊपर आते सोखा सा। सो आई होप नाउ यू इन डीपली अंडरस्टैंड के प्रेफर करते हैं तो क्यों करते हैं। ओके, तो आपने मेरे सीनियर की ओपिनियन सुन ली होगी। अ, मैं इनके चैनल का लिंक यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दूँगा, अगर आप इनको फ़ॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम आखिरी चीज़ पे बात करते हैं जिससे पहले हम वीडियो को कंक्लूड कर दें, कि अब कोई पर्सन टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं है, जिस तरह मैं कॉमसर से तो था जो कि एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके मेन कैंपसेस जैसे लाहौर और इस्लामाबाद उनमें से नहीं था। और अगर आप भी मेरी तरह ही सिचुएशन में हैं, तो आपको भी मेरी ही तरह आई गेस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जॉब फाइंडिंग में बहुत मुश्किल आएगी। यहाँ पे मैं एक अपने बैचमेट का स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ, जो कि पिछले 2 मंथ से जॉब फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई लाहौर के अंदर। तो अब बात करते हैं कि अब मैं क्या रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि थ्रू आउट आपकी यूनिवर्सिटी का जो पीरियड है, आपने क्या करना है उसमें कि आपने अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस क्रिएट करनी है और आपने एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अब ये जो चीज़ें ये कैसे करनी है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इसको जाएँ और बहुत अच्छे से इसको जाके बार-बार देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोस्टली जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है वो आप अपने यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई गेस वीडियो कंक्लूड करते हैं। हमने कोशिश किया यूनिवर्सिटी मैटर करती है या नहीं, इसको एक्सप्लोर किया जा सके मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मेरे सीनियर्स क्या कहते हैं और सर्वे इसके बारे में या फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहती हैं। तो अगर अभी भी आप इस मेरी ओपिनियन से डिसएग्री करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आप मेरी जर्नी जो जॉब फाइंडिंग की रही है उसको आप डिटेल में जानना चाह रहे हो, तो मैंने एक हैश नोट का आर्टिकल लिखा हुआ है और साथ में एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।